प्रभु इस रात हमारे मन को शांत कर दीजिए। जो विचार हमें डराते हैं, जो यादें हमें बेचैन करती हैं, जो डर हमें सोने नहीं देता, उन सब पर आप अपनी शांति का हाथ रख दीजिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हर कमरे में आपकी शांति हो, हर कोने में आपकी सुरक्षा हो। हमारे दरवाजों पर, हमारी खिड़कियों पर, हमारे बिस्तर के चारों ओर आपके स्वर्गदूत पहरा दें। प्रभु हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जहां भी है, जैसे भी हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो दूर है उनके साथ भी आप रहिए। जो बीमार है प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए। जो दर्द में है उन्हें आराम दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें यह एहसास दिलाए कि आप उनके साथ हैं। प्रभु आज की रात को पवित्र कर दीजिए। हमारी नींद को आशीष दीजिए। हमें गहरी, शांत और मीठी नींद दीजिए। ऐसी नींद जिसमें डर न हो, बेचैनी न हो, केवल विश्राम हो। अगर कोई बुरा सपना आने वाला हो तो उसे अभी रोक दीजिए। अगर कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पास आने की कोशिश करे तो प्रभु आप हमें ढक लीजिए। आपका नाम हमारी डाल है, आपका प्रेम हमारी सुरक्षा है। प्रभु हम कल के दिन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि आप हमारे साथ होंगे और यह हमारे लिए काफी है। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए, गलत से दूर रहने का साहस दीजिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर आपने पहले ही दे दिया है, और हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर अभी आने वाला है। सच्चे प्रभु इस पवित्र समय में हम आपके सामने झुके हुए आते हैं। उपवास के इन पलों में आपने हमें सामर्थ्य दी। हमारी देह को नहीं, हमारी आत्मा को बल दिया। अब जब यह समय पूरा हो रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हुए उपवास खोलने के लिए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें भूख में भी संभाला। धन्यवाद कि कमजोरी में भी हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि हर घड़ी आप हमारी ताकत बने रहे। हम स्वीकार करते हैं कि यह उपवास हमारी शक्ति से नहीं, आपकी कृपा से पूरा हुआ। प्रभु जब हमारे शरीर ने भोजन मांगा तब हमारी आत्मा ने आपको खोजा। जब हमारे होंठ सूखे थे तब भी हमने आपके नाम का जल पिया, और आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमें कभी खाली नहीं छोड़ा। इस समय प्रभु हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। अगर इस उपवास के दौरान हमारे मन में कोई गलत विचार आया हो, कोई शिकायत, कोई संदेह, तो प्रभु उसे धो दीजिए। हमें शुद्ध कर दीजिए अंदर से बाहर तक। प्रभु उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि अपने आप को आपके और करीब लाना है। अगर कहीं हम इस उद्देश्य से भटके हो तो हमें क्षमा कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो। अब जब हम उपवास खोलने जा रहे हैं तो प्रभु इस भोजन को आशीष दीजिए। जो कुछ भी हम ग्रहण करने वाले हैं उसे पवित्र कर दीजिए। यह भोजन हमारे शरीर के लिए पोषण बने, हमारी आत्मा के लिए कृतज्ञता बने और हमारे जीवन के लिए शक्ति बने। प्रभु जिस तरह आपने हमारे आत्मिक जीवन को ताजा किया, उसी तरह हमारे शरीर को भी ताजा कर दीजिए। हर कोशिका में नई ऊर्जा भर दीजिए। हर कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से ढक दीजिए। अगर कोई बीमारी छिपी हुई है तो इस क्षण उसे जड़ से हटा दीजिए। अगर कोई दर्द है तो अभी उसे शांत कर दीजिए। अगर कोई थकान है तो उसे विश्राम में बदल दीजिए। प्रभु हम इस उपवास के दौरान जो भी प्रार्थनाएं लेकर आए थे उन्हें फिर से आपके सामने रखते हैं। घर के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए, भविष्य के लिए, चिंताओं के लिए और उन सपनों के लिए जो हमारे दिल में हैं। आप जानते हैं प्रभु हमने क्या मांगा है और क्यों मांगा है। हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप सही समय पर सही उत्तर देंगे। प्रभु अगर किसी रिश्ते में टूटन है तो उपवास खोलते समय आप मेल मिलाप की शुरुआत कीजिए। अगर किसी दिल में कड़वाहट है तो उसे प्रेम में बदल दीजिए। जो लोग इस समय भूखे हैं, जिनके पास भोजन नहीं, जिनके पास सहारा नहीं, प्रभु हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचें। प्रभु इस उपवास ने हमें सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके वचन से जीवित रहता है। इस सच्चाई को हम कभी न भूलें। जब भोजन हमारे पास हो तब भी हम आपको पहले रखें। आज जब उपवास खोलते हैं तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम फिर से पुराने जीवन में नहीं लौटेंगे। हम वही नहीं रहेंगे जो उपवास से पहले थे। हम बदलना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम और गहरे विश्वास में चलना चाहते हैं। प्रभु हमारी आंखों को शुद्ध रखिए, हमारे कानों को सही सुनने दीजिए, हमारी जीभ को सत्य और प्रेम बोलने दीजिए, हमारे हाथों को अच्छे काम करने दीजिए,
हमारे पैरों को सही मार्ग पर चलाए। प्रभु, जब हम ये भोजन ग्रहण करें तो हमें याद रहे कि हर निवाला आपकी दया का प्रमाण है, हर घूंट आपके प्रेम की गवाही है। आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आंखों में आंसू थे, जब शब्द साथ छोड़ गए थे, जब दिल भारी था और रास्ता धुंधला लग रहा था, तब भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने हमारी कराह को सुना, हमारी खामोश आहों को पहचाना और हमारे टूटे हुए मन को अपने प्रेम से थाम लिया। हम मानते हैं कि हम कई बार कमजोर पड़े, डगमगाए, डर गए, पर आपकी दया कभी कम नहीं हुई। प्रभु, आपने हमें उस समय सुना जब कोई सुनने वाला नहीं था। आपने हमें उस समय संभाला जब हमारे अपने भी समझ नहीं पाए। धन्यवाद, इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान था, बल्कि इसलिए कि कठिन समय में भी आप हमारे साथ खड़े रहे। आज हम आपके चरणों में सिर झुकाकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे जीवन में आशा की किरण जलाई, अंधकार में प्रकाश बनकर आए और निराशा के बीच विश्वास भर दिया। प्रभु, आप जानते हैं हमारे दिल की हर बात, जो हम कह नहीं पाए, जो हमने छुपा कर रखा, जो हमें खुद भी समझ नहीं आया। आपने सब जानकर भी हमें स्वीकार किया। ये आपकी महान कृपा है और इसी कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार की रक्षा की, आपने हमारे घर में शांति दी, आपने हमारी रोटी और पानी का इंतजाम किया, आपने हमें आज का दिन देखने की सांस दी। हर सुबह की रोशनी, हर रात की सुरक्षा, हर छोटी सी खुशी सब आपके हाथों से मिली है। प्रभु, जब बीमारी ने घेरा आपने चंगाई दी, जब डर ने पकड़ा आपने साहस दिया, जब रास्ते बंद लगे आपने नया मार्ग खोला, जब हम थक गए आपने विश्राम दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। आज हम ये भी स्वीकार करते हैं प्रभु कि कई बार हमने शिकायत की, धैर्य खोया और आपके समय पर संदेह किया। फिर भी आपने हमें प्रेम से सिखाया, धीरे धीरे संभाला और सही समय पर उत्तर दिया। इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। आपकी सुनने वाली कान कभी नहीं होती, आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आज हम अपने बीते कल, अपने आज और आने वाले कल सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। शायद वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था, पर वैसा जैसा हमारे लिए सबसे अच्छा था। हमें सिखाइए कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। प्रभु, हम उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अभी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें धैर्य दीजिए, उनका विश्वास मजबूत कीजिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि आप उनकी पुकार भी सुन रहे हैं। आज हमारे होठों से यही निकले, धन्यवाद प्रभु। हमारे दिलों से यही गूंजे, धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन से यही दिखाई दे, धन्यवाद प्रभु। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा करे। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर हाल में खिंचैन रहे। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी न डगमगाए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारी शरण है, हमारी आशा है। आपने हमारी पुकार सुन ली है और इसी विश्वास में हम आज और सदा विश्राम करते हैं। आमीन।